पुराने पीपल के पेड़ से बंधे उस लोहे के झूले पर एक तख्ती लटकी थी। झूले पर बैठना मना है, मौत का बुलावा। मैंने इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया। अगली सुबह मेरी छोटी बहन गायब थी और वो झूला अब भी खाली झूल रहा था, पर उसकी बेड़ियों से लाल रंग टपक रहा था। आर्यन, 12 साल का एक जिज्ञासु और थोड़ा शरारती लड़का, अपनी 8 साल की छोटी बहन मीरा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपने पुश्तैनी गांव आया था। गांव की हरी भरी वादियां और शांत माहौल उन्हें बहुत पसंद था। वे दिन भर खेतों में दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और नानी के घर के पास बने छोटे तालाब में मछलियां पकड़ते। उनके दादाजी अक्सर गांव के पुराने कुएं और उस पीपल के पेड़ के बारे में अजीब कहानियां सुनाते थे, जिसे गांव वाले बुरी आत्माओं का वास कहते थे। आर्यन इन बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां समझता था, पर मीरा कभी कभी उस पेड़ की ओर देखकर सहम जाती थी। गांव में हर कोई उस पीपल के पेड़ से दूर रहता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। वहां का माहौल हमेशा थोड़ा भारी और डरावना सा रहता था। उस भयानक सुबह जब मीरा गायब हुई, दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया था। पूरा गांव उसे ढूंढ रहा था, हर गली, हर खेत छान रहे थे। मैं, घबराया हुआ, जानता था कि वो कहाँ मिल सकती है। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, एक अजीब सी ठंड मेरे भीतर दौड़ गई थी। मैंने दादाजी की उन चेतावनियों को याद किया जिन्हें मैंने हमेशा मजाक समझा था। दौड़ते हुए मैं उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां कल मैंने हंसी में उड़ा दिया था उस तख्ती को। झूले पर बैठना मना है, तख्ती अब भी लटकी थी, पर उस पर लाल स्याही के धब्बों से कुछ और लिखा था, मेरी खुराक। झूला, जो मीरा के जाने के बाद शांत हो जाना चाहिए था, अब भी खुद ब खुद झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झुला रही हो। उसकी बेड़ियों से टपकता लाल रंग मेरे दिल में डर भर रहा था। यह खून जैसा लग रहा था, और उसकी धातुई गंध हवा में घुल गई थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई, मीठी खुशबू फैली हुई थी, जो किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि कुछ और ही अमानवीय चीज की थी, जो मेरी सांसों को जकड़ रही थी। अचानक झूले से एक धीमी, सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मेरा नाम पुकार रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण खो जाना नहीं था। यह उस चेतावनी से कहीं ज्यादा था, जो हमने हंसी में उड़ा दी थी। यह डर, यह गंध, यह लाल रंग, सब मिलकर एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आना चाहता हो। मैं जानता था कि मीरा यहीं कहीं है, या कम से कम उसका निशान। मैं पेड़ के चारों ओर घूमने लगा, मिट्टी में कोई पदचिह्न तलाशते हुए। मिट्टी गीली थी, जैसे रात में बारिश हुई हो, पर गांव वालों ने ऐसी कोई बारिश नहीं बताई थी। यह सिर्फ उस झूले से टपकने वाले लाल रंग से नहीं था, मिट्टी में नमी कुछ ज्यादा ही गहरी थी, जैसे धरती ने खुद रोया हो। मुझे मिट्टी में मीरा की छोटी सी गुड़िया मिली, उसका एक हाथ टूटा हुआ था और आंखें घबराई हुई लग रही थीं। पास ही कुछ बाल थे, बिल्कुल मीरा के भूरे बालों जैसे, जो नमी में चमक रहे थे। मैंने डरते हुए ऊपर देखा। पेड़ की मोटी जड़ें एक खोखले हिस्से में खुल रही थीं, जो एक अंधेरी, काली गुफा जैसा दिख रहा था। उसमें से ठंडी, नम हवा आ रही थी और वही सड़ी हुई, मीठी सी गंध, अब और भी तेज। मुझे याद आया दादाजी की कहानियां, पुरानी चुड़ैल, वनदेवी, जो बच्चों को अपने पास बुलाती थी, उनकी मासूमियत पी जाती थी। गांव वाले उसे डायन कहते थे, और कहते थे कि वह पीपल के पेड़ के नीचे रहती है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मासूमों की बलि लेती है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, मेरे नाखून मेरी हथेली में गड़ रहे थे। मुझे मीरा को ढूंढना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उस गुफा में झांका। अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी, बिल्कुल मीरा जैसी, जो मेरे नाम का जप कर रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मीरा के लिए मुझे आगे बढ़ना था। मैंने अंदर पैर रखा, मेरी छोटी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां दिखी, जैसे किसी ने बच्चों के हाथ के निशान लाल रंग से बनाए हों। ये निशान ऊपर की ओर जा रहे थे, जैसे वे किसी को खींच रहे हों। यह जगह जीवित लग रही थी, और हवा में अब सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने ऑक्सीजन खींच ली हो। गुफा गहरी होती जा रही थी, और हर कदम पर मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरे कानों में खून का तेज बहाव सुनाई दे रहा था, और रोने की आवाज अब और भी स्पष्ट हो रही थी, साथ ही एक अजीबोगरीब लोरी की धुन, जो दिल को छू लेने वाली थी, पर साथ ही भयानक भी। अंत में मेरी टॉर्च की रोशनी एक बड़े, गोलाकार कक्ष पर पड़ी। बीच में एक विशालकाय पेड़ की जड़ें एक वेदी जैसी बनी हुई थीं, जो काली और चिकनी लग रही थीं, जैसे किसी चीज से सराबोर हों। उस पर मीरा अचेत लेटी थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह सपने में हो, पर उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। उसके चारों ओर अजीब जड़ी बूटियां, कुछ सूखे हुए फूल और हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे, जो अजीब प्रतीक बना रहे थे। और उसके ऊपर एक स्त्री आकृति हवा में तैर रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उलझे और लंबे, जमीन तक पहुंच रहे थे। आंखें बिल्कुल काली और चमक रही थीं,
जैसे वे अंधेरे को सोख रही हों। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, जो उसकी उम्र बता रही थीं, पर उसकी मुस्कान भयानक रूप से युवा और कुटिल दिख रही थी। उसके होंठ लाल थे, जैसे उसने अभी अभी खून पिया हो। यही थी वनदेवी डायन, जिसकी कहानियां दादाजी सुनाते थे। तुम क्यों आए, बच्चे? उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों, मेरे सिर को फाड़ रही हों। यह बच्ची अब मेरी है। हर 7 साल में मैं एक पवित्र आत्मा लेती हूं, ताकि मैं अपनी जवानी बनाए रख सकूं। यह सदियों से मेरी परंपरा है, और तुम्हारा गांव मुझे यह भेंट देता आया है, चाहे उन्हें पता हो या न हो। उसने अपना लंबा, पतला हाथ मीरा की ओर बढ़ाया, उसकी उंगलियां नुकीली और नाखूनों पर काला रंग था। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी ताकत निचोड़ ली गई हो, मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया था। पर मीरा का मासूम चेहरा देखकर मेरा गुस्सा भड़क उठा, डर पर हावी हो गया। मैंने अपने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया, जो गुफा की दीवार से टूटा था, और पूरी ताकत से उस आकृति की ओर फेंका। पत्थर उसके आर पार निकल गया, जैसे वह सिर्फ हवा हो, जैसे वह सिर्फ एक छाया हो। डायन हंसी, उसकी हंसी एक भयानक गूंज में बदल गई। तुम्हारी बहादुरी प्यारी है, पर बेकार। कोई मुझे छू नहीं सकता। मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, इस भूमि की शक्ति। उसने मीरा को अपने अदृश्य हाथों में उठा लिया, जैसे वह उसे निगलने वाली हो। मीरा का छोटा शरीर हवा में तैरने लगा। तुम गलत हो, मैंने चिल्लाया। मेरा गला सूख रहा था, पर मेरे अंदर एक नई शक्ति जागृत हुई थी। मुझे याद आया दादाजी की एक और कहानी। डायन सिर्फ अपने ही क्षेत्र में अमर होती है, और उसका क्षेत्र अंधेरे और डर से पोषित होता है। पीपल के पेड़ के भीतर, जहां उसका वास था, उसकी शक्ति अद्वितीय थी, पर बाहरी दुनिया की पवित्रता से वह कमजोर पड़ सकती थी। मैंने तेजी से अपनी जेब से माचिस निकाली, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था, कभी कभी जंगल में आग जलाने के लिए। मैंने पीपल के पेड़ की सूखी पत्तियां और छोटी मोटी टहनियां उठाईं जो गुफा के फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, और उन्हें वेदी के पास इकट्ठा किया। मैंने अपनी कांपती उंगलियों से माचिस जलाई। छोटी सी आग भड़क उठी, उसकी लपटें अंधेरे को चीरती हुई ऊपर उठीं। जैसे ही आग की रोशनी डायन तक पहुंची, वह चीख पड़ी। उसकी आवाज में दर्द और आतंक था। उसकी आकृति धुएं में बदलने लगी, उसकी काली आंखें डर से फैल गईं, और उसकी युवा मुस्कान एक कुम्हलाए हुए चेहरे में बदल गई। नहीं, मेरा क्षेत्र, मेरी शक्ति। उसकी आवाज पतली होती गई, जैसे हवा में घुल रही हो। मुझे पता चल गया था, दादाजी ने कहा था कि पीपल के पेड़ के अंदर वनदेवी का क्षेत्र सिर्फ उसके ही अंधेरे जादू से चलता है। अगर वहां रोशनी या पवित्र आग लाई जाए, तो उसका प्रभाव कम होता है, जैसे एक अंधेरी आत्मा को उजाले में उजागर करना। मैंने और पत्तियां आग में डाली, जिससे लौ और भड़क उठी। गर्मी से गुफा की हवा गर्म हो गई। डायन की आकृति और सिकुड़ती गई, जैसे वह पिघल रही हो। उसकी काली परछाई दीवारों पर नाचने लगी। अंततः वह एक काली छाया में सिमट गई और हवा में घुल गई। सिर्फ एक सड़ी हुई गंध और एक भयानक खामोशी पीछे छोड़ गई। मीरा आराम से नीचे गिरी, उसकी सांसें सामान्य हो रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से उस गुफा से बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखे बिना। बाहर सूरज उग रहा था, उसकी सुनहरी रोशनी पीपल के पेड़ के पत्तों से छनकर आ रही थी, पर उसकी रोशनी में भी उस पीपल के पेड़ के चारों ओर एक काली छाया दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य डर अभी भी वहां लिपटा हो। मैंने मीरा को घर ले जाकर सुरक्षित सुलाया, और उसे एक कहानी सुनाई कि कैसे एक बहादुर राजकुमार ने उसे बचा लिया। गांव वालों को जब मैंने पूरी बात बताई, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, सिवाय दादाजी के। उन्होंने बस मुझे गले लगाया और कहा, कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं बेटा, और कुछ बुराइयां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। झूला अब भी पीपल के पेड़ से बंधा था, पर तख्ती गायब थी। गांव वाले कहते थे कि उस रात के बाद से पीपल के पेड़ के पास से कोई बच्चे की आवाज नहीं गुजरी। पर कभी कभी जब तेज हवा चलती है, तो मुझे अब भी एक धीमी लोरी जैसी धुन सुनाई देती है, और मुझे लगता है कि उस झूले पर कोई अदृश्य शक्ति आज भी बैठी है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई, बस अपने अगले जागने के क्षण का इंतजार कर रही है।